हेलो दोस्तों, नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर का भी क्वेश्चन होगा। तो समय न लेते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सदन का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, सदन का पदेन सभापति राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है। कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जी चुने गए। भारत ने किस वर्ष किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है? तो भारत ने भी हाल ही में फ्रांस के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है। चौथा क्वेश्चन, सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के नवनियुक्त निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद जी सीबीआई के नवनियुक्त निदेशक है। बादल महिला स्व सहायता समूह को किस उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान दिया गया है? तो इसको हर्बल गुलाल प्रसंस्करण हेतु सम्मान दिया गया है। भारत ने ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता से किया है? तो भारत ने ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार के साथ किया गया है। किसके शासनकाल को दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो स्वर्णकाल जो है वो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को कहा गया है। पंचायती राज संस्थाओं का निम्न स्तर कौन सा है? तो दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं का निम्न स्तर ग्राम पंचायत होता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस सूर्य की सबसे प्रमुख है? तो दोस्तों, सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन गैस होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन रहता है? हाइड्रोजन। दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन लिखा है, बट इंग्लिश में हम जब देखेंगे तो हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। राष्ट्र में कौन सा अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि कोयला के उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है और टीन के उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान में है। तो ये कोयला के भंडारण में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है, जबकि टीन के स्थान भंडारण और उत्पादन में पहला स्थान है, क्योंकि टीन पूरे भारतवर्ष में सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ टीन के 100% उत्पादन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीन अयस्क। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2000 मकर संक्रांति के अवसर पर ताता पानी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ताता पानी क्या है? एक गर्म पानी का झरना है, और ये कहाँ है? बलरामपुर। ताता पानी कहाँ है? बलरामपुर। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला? एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, एल्यूमिनियम के जो अल्किनो मिश्र धातु है उसका उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये रायपुर में शुरू किया गया है गांधी दर्शन पुस्तकालय। नाभिक के आकार की इकाई क्या है? तो दोस्तों, नाभिक के आकार की इकाई फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी। फर्मी। एलपीजी गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? तो एलपीजी गैस में क्या क्या रहता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का उपयोग राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इंफ्रारेड जो तरंग है उसका उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य? तो छत्तीसगढ़ का जो है उड़ीसा राज्य है, वो सबसे ज़्यादा सीमा को टच करता है। ये टच करता है ऊपर बलरामपुर से लेकर नीचे सुकमा तक। देश में पहली बार गोबर के बने ब्रिकेट्स
जिसमें विधानसभा का सभा में छत्तीसगढ़ का बजट लिया गया, उनमें संस्कृत में क्या लिखा गया था। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जब हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बजट पेश करने गए रहे थे तो वो गोबर का ब्रीफकेस लेके गए थे, जिसमें संस्कृत में लिखा था गो में वसते लक्ष्मी, गाय में लक्ष्मी निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है कि छत्तीसगढ़ का उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वर यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित, यानी पूछा गया कि ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित है। तो ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन यानी कि इंग्लिश में इसको वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग इससे संबंधित है। तो वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वृद्धावस्था के अध्ययन को बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21। शहीद वीर नयन सिंह को फांसी कब दी गई है। तो दोस्तों शहीद वीर नयन सिंह को फांसी 10 दिसंबर 1857 को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर में स्थित है और यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसकी कुल क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। ब्लू कार्बन से हमें समझ में आता है कि ये समुद्र से रिलेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन। महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सम्मानित मां बम्लेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता कौन थी। तो ये थी मधुलिका राम टेके। गर्मियों में मृतगणना की घटना किस कारण से देखी जाती है। तो दोस्तों ये देखी जाती है प्रकाश शुल्क आंतरिक परावर्तन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता हेतु थीम क्या थी। तो G20 हेतु अध्यक्षता थीम क्या है। तो क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम को क्या बोलते हैं, एक पृथ्वी एक कुटुंब और एक भविष्य। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 28। परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो परघौनी नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए किए गए ऐप का नाम। तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन। नवीन उद्योग नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग नीति जानी जाती है। तो नवीन उद्योग नीति के नाम से जो है 1991 की उद्योग नीति के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।